भारतीय जनता पार्टी खुद कंफ्यूज पार्टी है। नेताजी अगर साथ हैं तो उन्हें तकलीफ है, नेताजी दूर हैं तो तकलीफ है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि क्या हम क्या करें। ये क्या भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे? अगर वो हमारे परिवार के बारे में कह रहे हैं, कम से कम उन्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि मैं उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। बीजेपी के लोग अगर नेताजी और मेरे परिवार के बारे में कहते हैं तो कम से कम बीजेपी के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए मुझे कि मैं उनके परिवार के बारे में एक शब्द नहीं कहता हूँ। क्योंकि ये चुनाव बेरोजगारी का है, महंगाई का है, जो देश का पैसा लेकर के बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी भाग रहे हैं। और कम से कम बीजेपी वाले अगर मेरी तस्वीर ये दिखा रहे हैं कि मेरी तस्वीर किसी के साथ है, तो कम से कम जो देश का बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेकर के भागे हैं उनकी भी तो तस्वीर किसी के साथ है। जो बैंकों का पैसा लेके भागे हैं, गुजरात के सब व्यापारी हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ के लोग पैसा लेके गए हैं, तो आखिरकार उनकी भी तो तस्वीर किसी के साथ है। और मैं तो लोकसभा में उस समय था जिस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति वो जनरल जो फौज के थे वो आए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था बीजेपी के जो सांसद थे वो ऐसे झुक के मिल रहे थे, ऐसे झुक के मिल रहे थे जैसे लग रहा था कि वो पैर छू रहे हों पाकिस्तान के राष्ट्रपति का। वो तस्वीरें आपके पास होंगी और आप तो एनआई के हैं, तो मुझे लगता है कि आप पे वो आर्काइव में वो तस्वीरें होंगी, वो सेंट्रल हॉल की वीडियो होंगी। कम से कम वो अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। और कम से कम ये बात तो देश को पता है कि जो भारत देश का पैसा लेके गए हैं उनकी तस्वीरें किस नेता के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है जनता के अंदर उनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है और इसीलिए उनके बयान बदल रहे हैं। आखिरकार बीजेपी को बताना चाहिए कि 5 साल में क्या किया है। झूठ बोलने से क्या होगा? ये सरसों के खेत खड़े हैं पीछे, आप सरसों का तेल नहीं बिकवा रहे हैं। आप अपने उद्योगपति मित्र के कंपनी को फ़ायदा कैसे हो, रिफाइंड तेल उसका बाज़ार में कैसे आए, उसकी मदद आप कानून से कर रहे हैं, पॉलिसी से कर रहे हैं। आप सरसों का तेल स्वस्थ है ज़्यादा कि रिफाइंड तेल जो मलेशिया से आकर के और मलेशिया की इकोनॉमी को, इंडोनेशिया की इकोनॉमी को आप फ़ायदा पहुंचा रहे हो, और हमारे आप किसानों का सरसों नहीं खरीद रहे।